हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कमाल का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग का ही एक कॉन्सेप्ट है या एक टेक्निक कह लें, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अच्छा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों आई है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अवर फिटिंग क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि अवर फिटिंग हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जो क्या होता है, हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग फेस में जब हम ट्रेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट, बहुत ज़्यादा फीचर जब हम अपने मॉडल को दे देते हैं तो मॉडल हमारा क्या हो जाता है, कंफ्यूज। ये मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल के साथ भी समझाया था आपको कि इसके अंदर जो हमारा जो फंक्शन होता है, हाइपोथेसिस होता है, वो सारे पॉइंट्स को फिट बैठने की कोशिश करता है, सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा फीचर होने की वजह से हमारा मॉडल क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसके ऑपोजिट क्या थी, अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम था, जिसके में हमारे पास लेस फीचर होते हैं, कम फीचर होते हैं। हम अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए कम फीचर देते हैं, उससे हमारा मॉडल क्या होता है, रॉन्ग प्रेडिक्शन करता है। तो इन दोनों के दरमियान का जो केस है वो है बेस्ट फिटिंग। तो अब हमने क्या करना है, ऑप्टिमल फीचर निकालने हैं। फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स भी कुछ हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, फ़िल्टर मेथड, रैपर मेथड, एम्बेडेड मेथड। तो ये भी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल फीचर उठाते हैं और अपने जो है मॉडल को ट्रेन करते हैं। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आई, जो हाई डायमेंशनल डाटा होता है, जो बिग डाटा होते हैं हमारे पास, उनको हमने रिड्यूस करके कम डायमेंशन में लेके आना होता है। तो हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्योंकि बड़े जो हमारे पास डाटा सेट होते हैं उनके अंदर ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐसे फीचर बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी हमें कोई हमें रेलिवेंट फीचर्स नहीं बन रहे होते, वो हमारे क्लास लेवल के अक्रॉस, हमें उन फीचर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डाटा सेट में वो फीचर भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शंस टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास ऑप्टिमल डायमेंशंस, ऑप्टिमल हमारे पास फीचर आ जाते हैं। तो उन्हीं को हम यूज़ करते हुए अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। उन टेक्निक्स में, डायमेंशनलिटी रिडक्शन की कुछ टेक्निक्स में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी एक टेक्निक है। और ये क्या करती है, इट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस द ओवर फिटिंग प्रॉब्लम। ओवर फिटिंग प्रॉब्लम को जितना हो सकता है कम करती है। अब ये देख लें, हमारे पास ये 2 एट्रीब्यूट्स वाला डाटा सेट है, बहुत छोटा डाटा सेट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स वाला डाटा सेट है। इसको मैंने ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक फंक्शन, हाइपोथेसिस कह लो, फंक्शन कह लो या मॉडल कह लो, जो ट्रेनिंग फेज के बाद हमारे पास मॉडल बन के आया। ये अब ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये सब पॉइंट्स को अपने अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस लाइन पे फिट नहीं बैठे, लेकिन इस लाइन के बहुत करीब हैं। तो ये ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम है। इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। अब कैसे हम प्रिंसिपल पीसीए में कह लेता हूँ, अब कैसे हम पीसीए अप्लाई करके जो है ऑप्टिमल डायमेंशन, मतलब इसकी डायमेंशंस को रिड्यूस करेंगे। हमारे पास ये 2 एट्रीब्यूट्स वाला डाटा सेट है, हम 2 फीचर्स हैं हमारे पास जो हमने अपने मॉडल को देने हैं। जब हमने अपना मॉडल ट्रेन किया तो ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम आ गया। अब हम पीसीए अप्लाई करेंगे। पीसीए क्या करता है, व्यू, डिफरेंट व्यू से हम अपने डाटा को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं हम अपने डाटा को। एक ये व्यू भी बन सकता है, एक ये व्यू भी बन सकता है, एक ये व्यू भी बन सकता है, यानी कि डिफरेंट व्यू से हम अपने डाटा सेट को अप्लाई करेंगे और पीसीएस बना लेंगे, कितने पीसीए बनते हैं। अब अगर इस व्यू से हम अपने डाटा सेट को देखें तो ये कुछ ऐसी लाइन शो हो रही होगी हमारे पास, ठीक है, उस पर यूँ कुछ पॉइंट पड़े होंगे, ठीक है। इसको मैं अपना पीसीए 1 का नाम दे देता हूँ। अगर इस व्यू से हम देखें तो हमारे पास, आप कहेंगे, एक पॉइंट नज़र आ रहा है। अगर इस व्यू से देखें तो एक कोई पॉइंट जो सामने है वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइन पीछे ड्रा कर लेंगे और सारे पॉइंट्स को उसके ऊपर मैप कर लेंगे। ये पीसीए 2 अब हमारे पास, अगर आप देखें ना, पीसीए 2 हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। एक ये व्यू बन रहा है, उसको मैं पीसीए 3 नाम दे दूंगा। इस तरह मल्टीपल पीसीएस हमारे पास बनते जाएंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे पास बनते जाएंगे मल्टीपल। ये 2 एट्रीब्यूट्स वाला डाटा सेट था। अगर डाटा सेट बहुत ज़्यादा डायमेंशन वाला हो, बहुत ज़्यादा फीचर वाला हो, तो हमारे पास मल्टीपल पीसीएस बन जाएंगे। पीसीए 1, पीसीए 2, मैं फ़र्ज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा सेट है, पीसीए 1, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4, पीसी 5, ये बनते जा रहे हैं। अब हमने किसको प्रियोरिटी देनी है, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले को प्रियोरिटी देनी है। जो हमारा पीसीए 1 बनेगा, हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देनी है, देन उसको कंपेयर करना है पीसी 2 के साथ, पीसी 3 के साथ, पीसी 4 के साथ। एक और जो चीज़, जिस बात का ख्याल रखना है, वो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इन दोनों पीसीज में कोई भी रिलेशनशिप ना हो, इन दोनों पीसीज में कोई भी चीज़ कॉमन ना पाई जाए। पीसी 1 और पीसी 2 में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, पीसी 1 और पीसी 3 में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, पीसी 2 और पीसी 3 में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। अगर कॉमन होती इन दोनों में कोई चीज़, फिर हम इनको अलग अलग नाम क्यों देते? हम इसको पीसी 1 क्यों कहते हैं, इसको पीसी 2 क्यों कहते हैं, इसको पीसी 3 क्यों कहते हैं, अगर तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होता। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारे पीसीज के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन ना हो।
अब देखिए ना ज़रा, ये हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स वाला डेटा सेट था। हमने इसको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इस पे अप्लाई किया, हमने इस व्यू से अपने डेटा सेट को देखा, तो हमारे पास ये एक लाइन हो रही थी जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स मैप हो रहे थे। अब ये 2 डायमेंशनल डाटा था, कन्वर्ट होकर किस में आ गया, सिंगल 1 डायमेंशन में हमारा डेटा सेट आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ हम, कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो हमारा बेसिक हमारा पर्पस था वो यही था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत लो हाउ हो जाए, क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है क्या और ये क्यों यूज़ होती है। जो एक पंच लाइन आप कह लो उसको माइंड में रखें कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज ट्राइंग टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डाटा सेट, या इज ट्राइंग टू रिड्यूस डायमेंशंस ऑफ अ डाटा सेट। और इसका फ़ायदा क्या है, हमारा जो मॉडल होता है वो कंप्यूटेशनली कम्प्लेक्स नहीं रहता, वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं रहता, वो कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव हो जाता है। तो पीसीए अप्लाई करने का हमारे पास ये फ़ायदा है कि हमारा जो मॉडल है वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप खुद सोचें, जहाँ आप एक पूरा डाटा सेट उठा के अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं दे के, वहाँ पर अगर आप ऑप्टिमल फीचर निकाल के या ऑप्टिमल डायमेंशन निकाल के अपने मॉडल को दें और अपना मॉडल जनरेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें आप पूरा डाटा सेट, जिसके अंदर फीचर भी रेलिवेंट नहीं है, कुछ फीचर काम के नहीं है, वो भी उठा के आप डाटा मॉडल को दे रहे हैं ट्रेन करने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा वो मॉडल होगा जिसमें हम डाटा सेट में से ऑप्टिमल फीचर, जो हमारे काम के फीचर हैं, वो उठा के अपने मॉडल को ट्रेन करें। तो पीसीए हमारा क्या करता है, यही काम करता है, डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है और जो फीचर काम के हैं उन फीचर्स को हम प्रायोरिटी दे के अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।